बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। तो आज भी इस वीडियो में बनने जा रहा है कुछ बहुत ही स्पेशल मज़ेदार। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो चिकन ले लिया, आधा किलो के करीब मैंने आलू ले लिए हैं। उनको मैंने इस तरह से काट लिया है और पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना हो। ओके जी, इस तरह से बारीक कटा हुआ धनिया ले लेंगे। टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े फुल साइज़ के कटे हुए। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए हैं और साथ में पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया। ओके जी, इसके बाद जाएगा इसके अंदर दही 1 कप और साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से काट लिए हैं। ओके गाइज, ये वाला मसाला मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ। इसके अंदर जाएंगे अदरक के थोड़े से टुकड़े, आप लोग गिन के डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से क्रश करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। ओके गाइज, 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर जाएगी हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया पाउडर पिसा हुआ है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा नमक, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर जाएगी काली मिर्च पाउडर। और इन सबको आप लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी गाइज़, गांव में भी ऐसे ही लोग इसको बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे लहसुन जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। लास्ट पे आप लोगों ने लहसुन ऐड करना है। लहसुन आप लोग जो है वो लास्ट में ही ऐड कीजिएगा। इससे ये होगा कि खाना जो है वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। और वैसे भी जो हमारा मसाला है वो पहले ही इतना लेसला हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा और भूनने में भी आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो जी गाइज़, मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर साथ ही मैं प्याज ऐड कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कटे हुए प्याज इसके अंदर जो है मैं शामिल कर रही हूँ। ओके गाइज, प्याज को आप लोगों ने इतना फ्राई कर लेना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। फिर हम इसके अंदर जो है वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल करेंगे। तो जी गाइज, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 2 कटे हुए टमाटर, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और साथ ही चम्मच को भी हिलाती जाऊँगी ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम लोग साथ साथ डालते जाएंगे। तो जी इसके अंदर अब मैं शामिल करने जा रही हूँ कड़ी पत्ता और साथ में 2 अदद दालचीनी के टुकड़े। तो ये भी इसके अंदर जो है वो हम लोग शामिल कर देंगे और चम्मच को अच्छे से हम लोग हिलाते जाएंगे। जी गाइस, मसाला जो हम लोगों ने रेडी करके रखा हुआ था वो इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर मसाले को 15 से 20 मिनट तक हम लोग भूनेंगे। तो जी मसाले को अच्छी तरह से आप लोगों ने भी भूनना है। ओके गाइज, यहाँ पे मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग चिकन ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हिला देंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम लोग कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जी गाइज, हमारा गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ साथ इसको हम लोग भूनते जाएंगे। तो जी आप लोग देख सकते हैं कितना मज़े का, कितना डिलीशियस जो है वो हमारा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो रहा है। और हम लोग तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको भून लेंगे। ओके गाइज, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी आप लोग के लिए इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो लेके आती रहूँगी। और चलिए जी, हम लोग अब इसके अंदर जो है वो आलू शामिल कर देंगे। ओके गाइज, इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे 1.5 गिलास लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से लगाइएगा, जितना आप लोगों को शोरबा पसंद है आप उतना शोरबा कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको जो है वो प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लगाना, लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दी है वो आप लोगों ने जो है वो शोरबे के अंदर ही डालनी है, फिर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। हम लोग इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ओके गाइज, 1 सीटी आ गई है। अब 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके गाइज, इसके अंदर हम लोगों ने धनिया ऐड कर दिया है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने जो ज़ीरा था वो क्रश किया हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ये स्प्रिंकल कर देंगे, तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ओके जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। आई होप कि आज की ये वाली रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइज, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के पेज पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके जी, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।